हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने थियरी टेस्ट पास कर लिए ड्राइविंग के लिए और प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने वाले हैं या बुक कर चुके हैं, जो लेसन ले रहे हैं और जो सोच रहे हैं लेसन लेने का। तो मैंने अपने 10 आवर्स का लेसन कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने अपनी ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट भी बुक कर लिया है। मेरा टेस्ट अगस्त में है और मैं इस वीडियो के बाद जब मेरा टेस्ट हो जाएगा और इस मैं पास होती हूँ तो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की, जो आप यूज़ कर सकते हैं और यू कैन पास योर प्रैक्टिकल टेस्ट ईजीली। और अगर मैं फेल होती हूँ तो ऑब्वियसली इट विल बी अ लेसन और मैं आपको अपनी उसमें भी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो मैंने मिस कर दी और आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी चीज़ें जानने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए। मैं प्रैक्टिकल लेसन्स ले रही हूँ तो कैसा जा रहा है, कैसे मेरे इंस्ट्रक्टर्स बुक किए हैं, एवरीथिंग आई एम गोना लेट यू नो इन दिस वीडियो। और एंड में इफ यू गाइज विल हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरी रिगार्डिंग दिस, फील फ्री टू आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। मैं इंडिया में उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं करती थी। मैं यहाँ आने से पहले मैंने 1-2 महीने गाड़ी चलाई होगी ताकि मुझे यहाँ पे आके कम लेसन्स लेने पड़े। मैंने अपने डैड से सीखा है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके अपने प्रैक्टिकल लेसन्स लेना चालू किया। मैंने 3 इंस्ट्रक्टर मैं बदल चुकी हूँ अभी तक। मैं अभी तीसरे इंस्ट्रक्टर के साथ सीख रही हूँ। द ओनली रीज़न इज़ मुझे लग रहा था कि मैं सही से नहीं सीख पा रही हूँ। फर्स्ट वाला वॉज वेरी नाइस बट इट्स जस्ट मुझे नहीं समझ में आई चीज़ें। तो मैंने सेकंड इंस्ट्रक्टर किसी के मुंह से सुना कि काफ़ी अच्छा है और पासिंग रेट्स उसकी अच्छी हैं, तो मैंने उससे सीखा। अब सेकंड इंस्ट्रक्टर से भी मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें खिंच रही हैं जानबूझ के। और मुझे लगता है कि अ गुड टीचर in any field, they know that every small mistake if you point out, they will not be able to learn. The best thing which I've learned from my college professors who are amazing in what they do, that if you want somebody to learn, don't reject their ideas, just accept them and add something into it if you want to teach them or make them learn. तो इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि हर छोटी चीज़ में, हर छोटी बात में वो मेरी मिस्टेक्स निकाल रहा है, मैं ज़्यादा उससे लेसन लो। तो आई कुड बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सही हूँ, वही गलत था, बट मुझे वो चीज़ भी नहीं समझ में आई। तो मैंने अभी तीसरा इंस्ट्रक्टर किया और उससे मेरी चीज़ें काफ़ी सही जा रही हैं। मुझे अच्छा लगा उसकी, मैंने उससे 2-3 लेसन्स लिए हैं और सही चल रहा है। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है। और उसने मुझे ये भी बोला है कि यू विल क्लियर इट इन फ्यू डेज, लाइक 3-4 लेसन्स यू नीड मैक्स एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गिव योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये थी मेरी इंस्ट्रक्टर्स की स्टोरी। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन सी चीज़ें पूछते हैं यहाँ पे, तो इफ बहुत सारे लोग हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनको इंडिया में आती है गाड़ी, प्रॉपर ड्राइव करते हैं वो लोग, बट स्टिल आपको यहाँ पे लेसन्स लेना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि वहाँ ड्राइव करना और यहाँ के रूल समझना बहुत अलग चीज़ है। मतलब आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, आप यहाँ पे बिना प्रैक्टिकल लेसन्स के नहीं जा सकते हो। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रायोरिटीज़ जानना, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, साइन बोर्ड्स पढ़ना, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू नीड फ्यू लेसन्स, यू नीड इंस्ट्रक्टर टू मेक यू अंडरस्टैंड। और सेकेंडली थियोरेटिकल आप एग्ज़ाम दे के पास होके ही आए होते हो तो आपको पता ही होती है चीज़ें, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यू मस्ट हैव अ मेंटर। तो और मोस्टली अभी तक मुझे अपने इंस्ट्रक्टर ने जितना बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको बे पार्किंग वगैरह, जिसमें एक बॉक्स होता है जिसमें आपको पार्क करनी होती है गाड़ी, वो सिखाएं, मतलब करवा सकते हैं। या फिर आपको पुल अप ऑन द राइट, पुल अप ऑन द लेफ्ट, जैसे कि आपको गाड़ी खड़ी करनी कैसी है, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो चीज़ सिखाएंगे। उसके बाद आपको जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इंडिया में तो कैसे होता है कि घुमाई एंड देन बस चल देंगे, बट यहाँ पे मतलब रोड पूरा खाली भी है तो आपको 6 पॉइंट्स चेक्स करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर, ऑब्जर्व एंड मैन्योवर। मैन्योवर को बोलते हैं चालू करना। भाई मेरे को ये चीज़ पहले नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो आई विल साउंड डम बट इट्स जस्ट द फैक्ट। तो आपको अपना लेफ़्ट हैंड शोल्डर देखना है, लेफ़्ट मिरर चेक करना है, रियर मिरर चेक करना है, फ्रंट देखना है, राइट मिरर चेक करना है, राइट शोल्डर चेक करना है। और जब आप फिर इंडिकेटर दोगे और स्टार्ट करोगे तो एक और बार राइट हैंड शोल्डर चेक करना है। तो उसके बाद आप गाड़ी चालू करोगे। उसके बाद अगर आप रिवर्स पार्किंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं।
और फिर आपका गिव अवे लाइन होता है, जैसे कि आप अगर राउंड अबाउट पे हो और आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आपको आपके आगे अगर जो 2 लाइनें हैं तो आपको वहाँ पे खड़ा रहना है, और राइट हैंड साइड में जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है। अगर राइट हैंड साइड में कोई नहीं है तो यू कैन प्रोग्रेस। तुम्हारे एक प्रॉपर गाइडलाइंस है जो तुमको फॉलो करनी है। आपको आपका प्रैक्टिकल टेस्ट में ये भी पूछ सकता है कि आप फॉलो करो रूट को डायरेक्शन से, बिना मैप के। साइन बोर्ड्स होते हैं हर जगह, आपके पास स्पीड लिमिट होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लेसन्स में। मैं 10 लेसन्स में अभी तक बे पार्किंग कर चुकी हूँ और पुल अप कर चुकी हूँ, राइट लेफ़्ट दोनों साइड में। मैंने लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, राउंड अबाउट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। इमरजेंसी ब्रेक भी होता है एक, जिसमें अगर आपको बोला जाता है, इंस्ट्रक्टर आपको पहले से बता देगा कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ इमरजेंसी ब्रेक लगानी है, ऐसा। तो जब मैं इंस्ट्रक्शन दूँ तो इमरजेंसी ब्रेक आपको लगानी है। वो आपकी ऐसी होनी चाहिए एकदम इंस्टेंट और फर्म। तो हाँ, ये वाली चीज़ मैं सीख चुकी हूँ। और लेट्स सी, 13 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है एंड I think out of 10 I will rate myself 6-7 कि मुझे आती है यहाँ पे। अब let's see, 2-3 जो हैं वो पूरे करने के लिए I still have few days. If you will have any questions regarding anything, let me know in the comment section. I'll ask my instructor regarding it if I don't know about it, and try to provide you the relevant information. Thank you for watching my video and I hope you all have a nice day.